खबर आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई 303 से 370 पहुंचने के लिए बीजेपी की नजर, ये बड़ी जानकारी है। 11 राज्यों पर बीजेपी की है खास नजर। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और पंजाब जैसे राज्य हैं, इन पर खास तौर पर नजर है। 267 उम्मीदवारों के नाम घोषित फिलहाल किए जा चुके हैं, लेकिन अब चुनाव बहुत नजदीक है। आने वाले 102 दिन में चुनाव की घोषणा तारीखों की संभावना है और ऐसे में अब बीजेपी कमर कस चुकी है। 303 से 370 पहुंचने की बीजेपी की नजर है और जिसमें खासतौर पर बात करें 11 ऐसे राज्य जिस पर बीजेपी अब पूरा फोकस की हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा ओडिशा और पंजाब जैसे ये राज्य जिन पर खासतौर पर बीजेपी का फोकस है। बढ़ती खबरों में आगे, पंजाब सीएम के कलाकार दोस्त लड़ेंगे चुनाव। ये बड़ी जानकारी। 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। अनमोल पंजाबी एक्टर को आपने टिकट दी है और 5 मंत्री और पूर्व कांग्रेस एमएलए के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो आपको ये जानकारी देते चले कि आपने 5 मंत्रियों पर दाव खेला है और पंजाब में 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। प्रीति, चलिए बात कुछ और खबरों की करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्विरोध चुने गए हैं एमएलसी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी निर्विरोध चुनी गई हैं, तो वहीं नीतीश कुमार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य। और ऐसे में आपको बता दें कि किस तरीके से अगर कुल में से भाजपा की बात करें तो 3, तो वहीं जेडीयू से 2 और आरजेडी से 4, कांग्रेस से 1 और अन्य दलों से 1 शामिल हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सोनिया गांधी से मिले दानिश अली, मुलाकात हुई दोनों की। अमरोहा लोकसभा सीट से ठोकेंगे ताल। दानिश अली ने कांग्रेस का दामन थामा है और बसपा से निष्कासित अमरोहा सांसद अमरोहा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो देखिए, दानिश अली, आपको हाल ही में याद होगा कि उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया और अब अमरोहा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अमरोहा लोकसभा सीट से वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। और देखिए, गौतम अडानी ने दिए हैं अरबपति बनने के 5 मंत्र। वो हैं, हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें, जटिल दुनिया में सरलता की सिद्धांत, विशेषज्ञता और मुख्य दक्षताओं पर जोर, आलोचना झेलने की क्षमता की जरूरत, सबसे कठिन है इसमें विनम्र बने रहें। बढ़ते आगे, लोकसभा इलेक्शन 2024 जिसे लेकर तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में है, एक्टिव है और रामगोपाल वर्मा की राजनीति में एंट्री हो गई है। आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और आगे आपको बताते चले कि पीथमपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पीथमपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और इसे लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी फाइनल को लेकर बात कर लेते हैं। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई चैंपियन, तो वहीं मुंबई बनी है 42वीं बार रणजी चैंपियन। शार्दुल और मुशीर खान रहे मैच के हीरो। अजिंक्य रहाणे को लेकर आपको बता दें कि किस तरीके से रणजी ट्रॉफी फाइनल में ये खबर कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई चैंपियन और ऐसे मुंबई बनी है 42वीं बार रणजी चैंपियन। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सुधा मूर्ति ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। दामाद ब्रिटेन के पीएम, पति है इन्फोसिस के मालिक और उनके पति एनआर नारायण मूर्ति भी मौजूद रहे जब उन्होंने शपथ ग्रहण की। समारोह में आमंत्रित उन्हें किया गया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनको शपथ दिलाई। तो आपको हाल ही में याद होगा, सुधा मूर्ति राज्यसभा सांसद के तौर पर चुना गया और अब उन्होंने शपथ ली। इस दौरान में उनके पति भी वहां पर मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उन्होंने शपथ ग्रहण की। उनके पति एनआर नारायण मूर्ति भी इस मौके पर मौजूद रहे। सोचिए, ब्रिटेन के पीएम उनके दामाद हैं। इस समारोह में आमंत्रित किया गया था उनके पति को। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनको शपथ दिलाई। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। रेटिंग एजेंसी फिच ने बढ़ाया भारत का अनुमान। 2025 में ग्रोथ रेट 6.5 से बढ़ाकर 7% की संभावना। मजबूत डिमांड और अच्छे निवेश से ऊंची रहेगी ग्रोथ रेट। केंद्र सरकार ने बिना कागजात नागरिकता देने का रास्ता खोज लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। सरकारी आकलन के अनुसार 85% के पास कागजात हैं और बचे हुए 15% के लिए रास्ता खोजेगी सरकार। तो देखिए, बिना कागजात नागरिकता देने को लेकर अब जो है सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर जानकारी शेयर की है। दरअसल 15% ऐसे लोग हैं सरकारी आकलन के अनुसार जिनके पास कागजात नहीं है और इसे लेकर अब सरकार जो है वो रास्ता खोजते हुए नजर आएगी। और बीते दिन CAA
को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया और आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि सीएए कभी वापस नहीं होगा। सरकारी आकलन के अनुसार बचे हुए 15% के लिए रास्ता खोजेगी, क्योंकि 85% के पास दस्तावेज हैं और 15% जिनके पास दस्तावेज नहीं है उसे लेकर सरकार अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस के किसानों से वादा क्या है? केंद्र में सरकार बनने पर जीएसटी में छूट देंगे, फसल बीमा योजना फिर से बनाई जाएगी, वाजिब एमएसपी कांग्रेस सरकार देगी। तो देखिए, तमाम वादे यहाँ पर किसानों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए हैं और ये कहा है कि अगर केंद्र में सरकार बनी तो फिर हम आपको जीएसटी की छूट देंगे, फसल बीमा योजना फिर से बनाई जाएगी। इसके अलावा ये वादा भी किया गया कि वाजिब एमएसपी कांग्रेस सरकार देगी और इतना ही नहीं, महिलाओं से भी कांग्रेस की तरफ से तमाम वादे किए गए हैं। रोड एक्सीडेंट के घायलों का कैशलेस इलाज होगा। केंद्र सरकार ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। चंडीगढ़ से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। 1.5 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा वो कैशलेस होगा। यानी अब किसी भी इस तरह की इमरजेंसी होती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोड एक्सीडेंट के घायलों का 1.5 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा वो कैशलेस होगा। केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट इसी को लेकर शुरू किया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, पेटीएम को एनपीसीआई से बड़ी राहत मिली है। पेटीएम को मिला थर्ड पार्टी लाइसेंस। एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक और यस बैंक करेंगे पेमेंट प्रोवाइडर का काम। बढ़ती खबरों में आगे, और यूएन ने भारत की तारीफ की है, भारत की प्रगति को शानदार बताया और भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जिक्र भी किया। 193 देशों में 103वें नंबर पर है भारत। चलिए बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस वाम मोर्चा वार्ता बेनतीजा रही। वाम मोर्चा ने घोषित की 16 उम्मीदवार और ऐसे में टीएमसी पहले ही घोषित कर चुकी है 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स। इंडी गठबंधन बंगाल में ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब वहां पर इंडिया अलायंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ध्वस्त इंडिया अलायंस बंगाल में हो चुका है। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, पुराने डेटा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है चुनाव आयोग। शुक्रवार को हो सकती है सुनवाई। इलेक्शन कमीशन ने 12 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा कोर्ट को दिया था। डेटा मिलने पर भी उसने सार्वजनिक आयोग करेगा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुराने डेटा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है चुनाव आयोग, तो ये बड़ी जानकारी इसको लेकर मिल रही है और शुक्रवार को अब हो सकती है इस पूरे मामले में सुनवाई। खबर यूपी से, यूपी का धर्मांतरण कानून लिव इन पर भी लागू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिया है। अलग अलग धर्म के लोग नहीं रह सकेंगे लिव इन रिलेशनशिप में। तो यूपी का धर्मांतरण कानून लिव इन पर भी लागू होगा। लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकेंगे अलग अलग धर्मों के लोग और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिया है। और चलिए बात कुछ और खबरों की। यूके हाईकोर्ट ने दी है संजय भंडारी को राहत। 6 आधारों पर दी है भंडारी को प्रत्यार्पण चैलेंज करने की इजाजत। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के प्रयासों को झटका लगा है। आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से चंदा देने वालों के नाम सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु की लॉटरी फर्म और हैदराबाद की कंपनी टॉप डोनर रहे। वेदांता ग्रुप का जिक्र भी हो रहा है। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल, एवी बिरला ग्रुप, बजाज समूह और डीएलएफ लिमिटेड ने खरीदे सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखिए, बॉन्ड्स को लेकर वेदांता, एयरटेल जैसी कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे, क्योंकि अब तस्वीर साफ है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने 12 मार्च तक ये ब्यौरा आयोग को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर इस ब्यौरे को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपलोड करने का समय दिया था और अब तस्वीर क्लियर है। भाजपा को सबसे ज्यादा 6,566 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और अब बात होगी मिशन गगनयान की। अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हो गया है। मिशन गगनयान के लिए दूसरे चरण के लिए चयन होगा। 6 महीने में होगा चयन। पहले चरण में हो चुका है 3 यात्रियों का चयन। तो ये बड़ी जानकारी मिशन गगनयान को लेकर है। अंतरिक्ष यात्रियों के चयन को लेकर पहले चरण में हो चुका है चयन और अब दूसरे चरण की तैयारी। बढ़ते खबरों में आगे, केंद्र कर रहा है इकोनॉमिक फेडरलिज्म पर प्रहार और खनिज भंडार वाले राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। केंद्र के खनिजों पर टैक्स लगाने के एकाधिकार के खिलाफ हो रही है सुनवाई और असम, ओडिशा और झारखंड ने अपना पक्ष रखा है। चलिए बात कुछ और खबरों की। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने दिया है सबसे ज्यादा चंदा। आपको बता दें कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का मालिक है मार्टिन। मार्टिन की कंपनी ने खरीदे हैं 1,368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स। म्यांमार में मजदूरी से की थी मार्टिन ने शुरुआत और सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उनकी तरफ से खरीदे गए हैं, क्योंकि एसबीआई की तरफ से जो 2 फाइल्स अपलोड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उनमें ये बात सामने आई है। आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार का जिक्र हुआ और देखिए हमने बताया भी कि जो अब नए चुनाव आयुक्त हैं
उनको लेकर तस्वीर क्लियर हो चुकी है। जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। धारा 370 हटाने में इनका अहम योगदान रहा, राम मंदिर ट्रस्ट बनाने में भी भूमिका रही और अब इनका नाम भी क्लियर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदेगी पैरामाउंट ग्लोबल की हिस्सेदारी, ये बड़ी जानकारी है। 4,286 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होगा। निस्टेक्स में लिस्टेड कंपनी है पैरामाउंट। डिज्नी के साथ विलय के बाद रिलायंस का ये बड़ा कदम कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के लिए हेली सेवा की शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने पीएम श्री धार्मिक वायु सेवा का उद्घाटन कर दिया। जल्द दतिया, मेहर और ओरछा के लिए ये सेवाएं शुरू हो जाएगी और लोगों को काफी सुविधा होगी। दर्शन पूजन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यूनिफॉर्म केवाईसी की हो रही है कवायद। दरअसल बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए एक ही केवाईसी हो। एक बार पंजीकरण होगा जरूरी, आसान बनेगी इससे वित्तीय सेवाएं। और आगे बढ़ रहे हैं उज्जैन ओमकारेश्वर का, क्योंकि जिक्र हुआ तो उसी पे आपको बता दें कि हेली सेवा सीएम मोहन यादव की सौगात। भोपाल इंदौर से ये हेली सेवा होगी। केदारनाथ की तर्ज पर ही दोनों ज्योतिर्लिंगों में सुविधा रहेगी। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हुई है और सरकार इसको एक बेहतर दिशा में कदम मान रही है ट्रैवल टूरिज्म के लिहाज से। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। यहाँ पर गेहूं खरीद का लक्ष्य सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। समर्थन मूल्य मंडी जैसा होगा। खरीद लक्ष्य 40% बढ़ाया गया, पर बोनस सिर्फ इसमें 125 रुपए।